अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैशर की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसा कि पारस को समीर ने काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैये से ये बात बावर करवा दी है कि वो पारस का अब्दुल रहमान और अहमद के साथ यूं बेतकल्लुफ़ घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब वहीं पारस ने भी कह दिया है कि इसमें ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि मैं उनको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इतना कंजर्वेटिव होना चाहिए। लेकिन समीर ने पारस को बता दिया है कि तुम्हें मुझसे शादी के लिए खुद को बदलना होगा, क्योंकि यह हमारी रिवायात नहीं है कि अकेली लड़की दो जवान लड़कों के साथ आधी रात को घूमती फिरती मिले। और अब वहीं गिलानी ने भी चौधरियों को सामने जाकर ये बता दिया है कि रास्तों पर अपने नाम दर्ज करवाओ, ताकि तभी लोगों को पता चले कि ये तुम्हारी तरफ जाने वाला रास्ता है। चौधरी ने भी कह दिया है कि मैं ये सीट हरगिज नहीं छोड़ूंगा, और रास्ता अगर तुमने बनाना है तो उसके लिए तुम्हें इलेक्शन में जीतना होगा, और उसके लिए तुम्हारी बरादरी तो मुट्ठी भर है, तुम कहाँ जीत पाओगे। गिलानी, तुम अपने बेटे को समझाओ, इसका खून बहुत गर्म है। और उधर दूसरी तरफ पारस ने जैसे ही पार्सल लाकर अब्दुल रहमान को दिया, तभी पार्सल खोलते हुए अब्दुल रहमान ये देखकर बहुत ही हैरान हो गया, और उसे कुर्ता देखकर और उसे छूकर एकदम ही आयमा का लम्स महसूस हो गया। अब अब्दुल रहमान तन्हाई में जब वो कुर्ता खोलता है, तब उसमें चंद सितरों पर मुश्तमिल लेटर देखकर अब्दुल रहमान पढ़ता है कि आयमा ने लिखा है कि अब्दुल रहमान, मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा किया। तभी अब्दुल रहमान ने कहा कि वादे वक्त पर पूरे ना हो तो अपनी अहमियत खो देते हैं, और इस बार भी यही हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ नजमा बेगम ने भी नफीसा बेगम को कहा कि भाई, हमारे बच्चों को तो न जान किस हासिद की नजर लग गई है, मानी पर हमला और अब आयमा के साथ ये सब कुछ। लेकिन मानी यहाँ कुछ समझा नहीं कि मेरी हद तक तो ठीक है, लेकिन आयमा को क्या हुआ है। तभी आयमा से मानी ने पूछा, तुम्हारे सर पर क्या बला टंगी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। मानी ने आयमा को अब्दुल रहमान के बारे में नजदीक होने के लिए उसकी दिलजोई की और उसे समझाया कि तुम अब्दुल रहमान को अपनी हर बात से आगाह रखा करो, वो तुम्हारा शौहर है, और अगर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ उससे। तभी आयमा ने मानी को मना कर दिया कि तुम हम दोनों की फिक्र करना छोड़ दो। तभी अब्दुल रहमान की कॉल आ गई, और आयमा ने मानी को कहा कि मैं बगैर देखे बता सकती हूँ कि ये अब्दुल रहमान की कॉल है। और वाकई ये कॉल अब्दुल रहमान की थी। हमेशा की तरह मुख्तसर और तंजिया बातचीत के बाद अब्दुल रहमान ने आयमा से फोन करने के बाद फोन बंद कर दिया। और अब वहीं फौजिया परवीन भी अपनी हम पल्ला दोस्त के साथ आयमा से मिलने आ गई। फौजिया को तो तंज करने का बहाना मिल गया और आयमा के मुंह पर ही कह दिया कि तुम्हें होना तो बहुत कुछ चाहिए था ताकि अब्दुल रहमान रास्ता बदल लेता। तभी आयमा ने भी फौजिया परवीन की तबीयत साफ कर दी कि फौजिया, अब्दुल रहमान रास्ता बदलने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये हमारे खून में शामिल ही नहीं है। और उसी वक्त फौजिया वहां से उठकर चली जाती है। पार्टी चेयरमैन की मीटिंग की वापसी के बाद गिलानी ने अपनी बेगम को बताया कि मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है, और सिर्फ इस तुम्हारे अहमक बेटे की वजह से, और मानी तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बुरा किया है। और गिलानी ने तो खूब भिगो भिगो कर अपने बेटे को जो तानाजनी की है, मानी पर इसका असर अब बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसीलिए मानी अपनी भड़ास निकालने आयमा के पास आ गया। तभी आयमा की मुश्किल बातें सुनकर अब मानी अपने दिल की बात आयमा को बता गया कि अपने बाप को खुश करने के लिए मैं फौजिया परवीन BA 3rd डिवीजन से शादी करने के लिए हाँ कर आया हूँ। आयमा तो बहुत ही शॉक्ड हो गई कि ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारी और उसकी तो कोई भी कंपेबिलिटी नहीं है, तो फिर ये रिश्ता कैसे मान लिया तुमने। उधर दूसरी तरफ समीर ने भी अब्दुल रहमान से आकर अपना भरम दिखाते हुए कहा कि भाई 2 हफ्ते के अंदर मेरी और पारस की शादी होने वाली है, और मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे दोस्त होने का सबूत भी दोगे। अब जो बात मैं तुमसे करूंगा, इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करना, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। अब बात यह है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि अगले 2 हफ्तों में पारस और मैं शादी करने वाले हैं, तो ऐसा है कि हमें प्राइवेसी भी चाहिए होगी। अब एक घर में 2 रेंटर्स के साथ मैं अपनी बीवी के साथ इस तरह तो नहीं रह सकूंगा ना। इसीलिए आप और अहमद अपना कहीं रेंट हाउस का बंदोबस्त करें, ताकि मैं और पारस अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकें। समीर तो बोले जा रहा था और अब्दुल रहमान खामोशी से सुन रहा था। तभी समीर ने कहा कि अगर तुम्हें रेंट में कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। अब तो अब्दुल रहमान ने भी समीर का कॉलर ठीक करते हुए उसे उसकी औकात और अपनी जागीरदारी का लंबा चौड़ा हिसाब किताब बता दिया कि समीर उसे जानता नहीं है कि अब्दुल रहमान जो नजर आ रहा है
असल में वो है नहीं। बहरहाल अब समीर की बात को अब्दुर्रहमान ने सुन भी लिया है और वादे के मुताबिक अब्दुर्रहमान अब अपने और अहमद के लिए अपार्टमेंट रेंट पर देख लेगा। और इसी के साथ अब मानी जब अगली सुबह आयमा से मिलने आएगा तब आयमा से कहेगा कि मैंने फौजिया के लिए हाँ कर दी है सिर्फ इलेक्शन की वजह से, ताकि बाबा को पता चल जाए कि उनका बेटा सियासत के लिए सियासी शादी भी कर सकता है। अब आयमा कहेगी कि शादी तो वहीं होकर रहती है जहाँ नसीब हो, अब तुम अब्दुर्रहमान ही को देख लो, क्या कुछ नहीं किया उसने, मगर मैं उसके पल्ले पड़ गई। अब मानी कहेगा वाह आयमा वाह, तुम्हें तो सलूट है, तुम्हें तो फिर भी अब्दुर्रहमान मिल गया, मगर मेरे नसीब में यही लोग थे। माना कि पसंद की शादी नहीं होगी, मगर बाबा को कुछ टेस्टफुल लोगों में तो देखना चाहिए था ना रिश्ता, और कोशिश करने से कहीं अच्छा रिश्ता तय हो ही सकता था। अब वहाँ पारस भी अचानक आकर अब्दुर्रहमान की आंखों पर हाथ रखकर जानने की कोशिश करेगी कि अब्दुर्रहमान मुझे पहचानता है कि नहीं। जैसे ही पारस अब्दुर्रहमान की आंखों पर हाथ रखेगी तभी अब्दुर्रहमान उसे फौरन ही पहचान जाएगा और कहेगा कि ये तुम्हारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता पारस। अब पारस कहेगी कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है ये सब कुछ। अब्दुर्रहमान भी कहेगा कि इंसान जब दिल की आंखों से देखता है ना तो कदमों की चाप तो क्या, हवाओं में अपने दोस्त की खुशबू तक महसूस हो जाती है। और पारस भी अब आगे से उससे कहेगी कि वाह भाई वाह, तुम तो शायरी भी खूब कमाल की करते हो। वहीं दूसरी तरफ गिलानी भी मानी का रिश्ता अल्लाह वसाया चौधरी के घर ले जाएंगे और कहेंगे कि हम चौधरियों और गिलानियों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आए हैं और हम अपने बेटे नौमान गिलानी का रिश्ता आपकी बेटी फौजिया परवीन के लिए लेके आए हैं। तभी चौधरी अल्लाह वसाया कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं गिलानी साहब, जिस तरह के ताल्लुकात आपके और हमारे खानदानों के दरमियान रह चुके हैं उसमें दुश्मनी तो हो सकती है, रिश्तेदारी कभी भी नहीं हो सकती। और वहीं ये सब बातें फौजिया दीवार के पीछे सुन लेगी। अब कहेगी कि मेरा और मानी का रिश्ता तो अब अब्बा जी को करवाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वहां अब्दुर्रहमान को पारस कॉल करेगी कि वो एक अनजान सड़क पर निकल आई है और उसे कुछ गलत किस्म के बदमाश गुंडे तंग कर रहे हैं। पारस अब्दुर्रहमान को लोकेशन बताएगी कि वहां स्टेशन के पास पहुंचो प्लीज। अब अब्दुर्रहमान जब जाएगा वहां उन गुंडों से फाइट करेगा, कल्ले गुंडे भाग जाएंगे। तभी पारस अब्दुर्रहमान के साथ लग जाएगी और उसे महसूस होगा कि अब्दुर्रहमान से बढ़कर उसे कोई तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकेगा। और अब पारस समीर के ख्वाब चकनाचूर कर देगी और मीर अब्दुर्रहमान से शादी का ऐलान कर देगी कि मुझे तुम जैसे कंजर्वेटिव किस्म के इंसान के साथ नहीं रहना। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, क्या पारस और अब्दुर्रहमान एक हो जाएंगे? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।